नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब तक ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, पर अब इस कयास पर पानी फिर चुका है, क्योंकि अब जनसुराज ने नाम घोषित कर दिया है राघोपुर से चुनाव कौन लड़ने वाली है। अब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और राघोपुर से कौन चुनाव लड़ रही हैं और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, राघोपुर से प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे हैं, तो कौन लड़ रही हैं? चंचल सिंह लड़ रहे हैं। आपको बता दें युवा हैं और राजपूत हैं, और आपको बता दें कि उनको अभी फिलहाल रात में ही टिकट मिला है राघोपुर से चुनाव लड़ने का। और हमारे कॉन्क्लेव में खुलासा हो चुका था सृष्टि कि प्रशांत किशोर फर्स्ट फेज क्या चुनाव ही नहीं लड़ने वाले हैं। नहीं लड़ेंगे? जी नहीं, आप इंतज़ार करते रहिए, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सूत्र बहुत स्ट्रांग है, हमें बहुत पहले ही जानकारी थी कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और कल हमने ऑफिशियली उदय सिंह जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बुलवाया है। उन्होंने कहा कि मेरी चलेगी तो मैं नहीं लड़वाऊंगा। बहुत क्लियर जवाब था। देखिए, प्रशांत किशोर इसके कारण बहुत लोग जो विरोधी हैं वो दो तीन बात कह रहे हैं। या तो प्रशांत किशोर डर गए हैं कि मान लीजिए चुनाव वह हार गए, तो भाई जब मैंने आदमी चुनाव हार जाएगा तो फिर किसके भरोसे पूरा पार्टी लड़ेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं, और जो उनकी पार्टी है उनका कहना है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ने अगर जाते हैं तो उनको वहाँ पे नहीं भी तो 10-15 दिन देना पड़ेगा, और फिर वो दूसरे उम्मीदवारों के लिए कहाँ से प्रचार प्रसार करेंगे। जनसुराज में वन मैन शो है, सबको पता है, उसमें कोई नहीं हटा सकता है। दैट इज प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर अगर अपने एक क्षेत्र में जाएंगे तो बाकी सब क्षेत्र खाली, क्योंकि उनके जो भी उम्मीदवार हैं कई लोग के तो नाम ही नहीं सुने हैं हमने जी। कुछ लोग लोकप्रिय हैं लेकिन कुछ लोग के तो नाम कभी सुना ही नहीं, राजनीति में तो नहीं सुना, उनके क्षेत्र में होंगे तो उनको टिकट मिला भी है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। साफ सुथरा छवि की बात कर रहे हैं। उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं बगावत भी हो रहा है, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो तो जनसुराज का बैंड बजाने में लगे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, झंडा हम उठाए, टिकट कोई और लेके गया। और मैंने कई सवाल ऐसे दागे भी थे उदय सिंह से, लेकिन हर पार्टी में है कि कोई ना कोई एक ही टिकट किसी को मिलेगा हर सीट से, दो को तो मिल सकता नहीं है, सबको मिल नहीं सकता है, कोई कोई जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है। तो आपको बता दें जो चंचल सिंह है, जो जिनको राघोपुर से टिकट मिला है, फॉर्मर स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको बता दें विश्वासिक प्रकोष्ठ के 2023 तक रहे हैं। होटल बिजनेस है, रियल स्टेट में बिजनेस है। और आपको बता दें दिल्ली में इनका होटल का बिजनेस है, 4 से 5 बिल्डिंग है। हाजीपुर में मार्केट कॉम्प्लेक्स है, बिदुपुर में प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, सोनपुर घाट, सिमरिया घाट, कॉन्ट्रैक्टर है, नमामि गंगे, सबका कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के पास है। तो पैसा वाला आदमी है बूढ़ा, आपको बता दें एकदम पैसा रखा हुआ है भर के। और जनसुराज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राघोपुर में एमवाई का समीकरण भी स्ट्रांग है। अब देखना है कि तेजस्वी यादव का क्या वोट काट पाते हैं, क्योंकि राघोपुर का चुनाव बहुत क्लियर है सृष्टि, उसमें कोई भी एक्टिंग करे कि नहीं भाई वो है त्रिकोण मुकाबला है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस है कि तेजस्वी यादव भारी पड़े। लेकिन चंचल सिंह के बारे में भी जाके देखना पड़ेगा कौन है, कैसी लोकप्रियता है, कैसा जनता का प्यार है, क्योंकि राघोपुर में एमवाई समीकरण बहुत स्ट्रांग है। तेजस्वी यादव भाई परंपरागत सीट है, वहाँ से चुनाव के लिए वो भी नामांकन अपना कर चुके हैं। तो अब देखना है कि राघोपुर में जो चुनौती है क्या प्रशांत किशोर बढ़ा पाते हैं कि बीजेपी का टिकट काट के सेकेंड नंबर पर आता है, अब ये देखना है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर खुद नहीं उतरने वाले हैं, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।